एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आज फिर अगेन किचन से ही वीडियो स्टार्ट होगी क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह में किचन में ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हम अरबी को मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बना फर्स्ट टाइम रही हूँ, तो मम्मी ने ऐसे ऐसे बताया था, वैसे वैसे बना रही हूँ। पर ठीक ठाक बनी थी सब्ज़ी, ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल वाव वाली बनी थी, ऐसा नहीं, बस एक सूखी सब्ज़ी के तौर पे आप खा सकते हो बिल्कुल, अगर डीप फ्राई करके आप बना रहे हो तो। और यहाँ पे जब तक वो फ्राई होते हैं थोड़ा सा, मतलब मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ ना, थोड़ा सा जब तक फ्राई होते हैं तो यहाँ रायता वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मतलब लंच की तैयारी चल रही है और मेरे ख्याल से 11:30 या 12 भी नहीं बजे होंगे अभी, तो इसी वजह से मैंने कहा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे फटाफट से इसको भी मैं हिलाती रहूँगी जिससे ये भी अल्टा पल्टी कर लें। और यहाँ रायते की भी तैयारी करेंगे फटाफट से। कुछ नहीं रायते में, बस वही थोड़ा पानी वानी डाल के और बस इसको बेल लिया है, मतलब मथ लिया है। और इसमें बस काला नमक और पुदीना पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंने सुखा के घर में ही बनाया था और काला नमक डाल चुकी हूँ और ये सफ़ेद नमक डालूँगी। और बूंदी का रायता बना रही हूँ तो इसमें से एक जीरा पाउडर डालूँगी अभी भून के, क्योंकि ना मेरे पास इकट्ठा रखा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि एक बना लूँ, बार बार भूनने से तो अच्छा है एक बार ही भून के पाउडर बना के रख लूँ डब्बे में। तो यहाँ पे मेरे ये डीप फ्राई हो चुके हैं, मैं अभी इन्हें निकाल रही हूँ। मतलब इतना किया, एकदम ऐसा ब्राउन भी नहीं किया, देख रहे हैं आप, बस हल्की सी एक गोल्डन मतलब लेयर सी आ जाए इसके ऊपर, बस इतना ही इसको किया है। पर मैंने जिस तरीके से सोचा था, मैंने कहा कि ये बनाऊंगी और मुझे दूसरी सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जब ये सब्ज़ी मैंने बना ली तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा सूखी बन गई है, तो मेरे को फिर दाल बनानी पड़ी साथ से ही। और जिस कढ़ाई में मतलब मैंने ये फ्राई किए थे ना, उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के बस अजवाइन डाल दिया और अब प्याज कट कर रही हूँ और प्याज डाल दूँगी। बस इसी का ही तड़का लगाऊंगी और कुछ नहीं। और जैसे ही प्याज हो जाएगी तो ये अरबी डालूंगी और सारे मसाले ऐड कर दूँगी जो भी नॉर्मल घर में होते हैं। तो बस उसको ऐड करने के बाद फटाफट से, बस थोड़ी देर ही लगेगी, बिल्कुल क्विक सी बन गई थी सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे बनने में। तो आज मैं आपको पूरी एक वेज थाली तैयार करके दिखाऊंगी और अच्छा भी लगा और खाना में टेस्टी भी लगी, ऐसी बुरी नहीं बनी। तो आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको बनानी है। और थोड़ी देर बाद बस इसके अंदर मैंने नींबू ऐड कर दिया, क्योंकि टमाटर वगैरह डाले नहीं थे। अमचूर से अच्छा है कि नींबू मैंने डाला, तो अच्छे से मिक्स कर दिया। तो सूखी सूखी जैसे हम जीरा आलू बनाते हैं तो ऐसी ही लग रही थी, वैसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी बढ़िया लग रही थी और खट्टी खट्टी हो गई। और यहाँ पे बस मैं अब दाल का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि दाल मैंने साइड से उबाल ली थी। अरहर की दाल पीली वाली जो होती है ना, वो बना रही हूँ। और यहाँ पे बस लहसुन का मेन लगाऊंगी तड़का, और लाल मिर्च मैंने डाल दी है। और अब लहसुन डालने के बाद फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दी। और जैसे ये हो जाएगी फिर उसके बाद मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी और बस दाल भी मेरी तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, आटा मैंने लगा लिया है। तो अब बस जब ये सब खाएंगे तब मैं रोटियां बनेंगी। अभी मेरा ये काम ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, इसी वजह से फटाफट से ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो और काम भी मैं कर पाऊँगी। तो किचन का काम करने के बाद मैं यहाँ पर अपना स्टिचिंग का काम करने आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी के वजह से है ना, मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये काफ़ी दिन से आए हुए रखे हैं कपड़े, मतलब मुझे इनकी फ़िटिंग करनी है। न्यू कुर्तीज़ होती है ना, तो लूज़ आती हैं हमेशा, परफेक्ट साइज़ तो आता नहीं है, तो उसकी फ़िटिंग ही करनी है।
और बस मैंने कहा चलो आज मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि खाना पीना बना चुकी हूँ, बस रोटी जब ये बोलेंगे तब मैं कर दूँगी। के साथ मैं फुर्सत में बैठ पा रही हूँ। एक तो गर्मी इतनी है, बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और बस पूछो मत। और अभी वीडियो के वजह से मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है। बाहर तो फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल रही है, अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है और पता नहीं क्या होने वाला है। वहाँ भी हम कूलर में बैठे थे, थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी आपको। फिर मैंने कहा चलो यार वीडियो अपनी कंप्लीट करते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। एक तो पता है ये पसीना इतना आता है ना, बहुत ज्यादा। मैं भी है ना कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ लूंगी जिससे ये थोड़ा सा ना डैप 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 करूँ तो हो जाए। मैं हाँ, एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपकी स्किन इतनी क्यों शाइन कर रही है, क्या लगाते हैं, या अपना स्किन रिलेटेड वीडियो बनाइए। हाँ मैं जरूर बनाऊंगी, पर मैं आप लोगों को सच में बता दूं कि मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ पर मैं कुछ भी नहीं लगाती। लिपस्टिक, काजल और इयररिंग्स पहनती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, दैट्स इट। सिंदूर तो एनी टाइम होता ही है और कुछ नहीं लगाती। अगर मैं आपको देखूं, मैं अभी करके दिखाती हूँ, देखो कुछ भी नहीं है, कोई फाउंडेशन, कोई बीबी, कोई सीसी क्रीम, कुछ नहीं लगाती मैं ये, क्योंकि मेरे तो पसीने ही नहीं रुकते तो लगाऊंगी कहाँ यार, कुछ नहीं लगाती, बिल्कुल क्लियर। और ये मेरी एक नेचुरल स्किन है। कैमरे से थोड़ा बहुत शायद आपको बेटर दिखाई दे रही हो। सस्ता, सबसे टिकाऊ और सब हर जगह मिलने वाला। एनी टाइम बस आप पानी जरूर पीजिए, पानी जितना पियेंगे आपकी स्किन ऑटोमेटिकली उतनी ही ग्लोइंग होगी, 100% होगी। आप है ना 1 महीना करके देखिए, 15 दिन ही देखिए, खूब भरपूर पानी पीजिए, भरपूर पानी पीजिए। एक तो गर्मी इतनी है, मेरे तो पसीने इतने आते हैं, पर भरपूर पानी पीजिए, आपकी स्किन में अपने आप ही वो ग्लो दिखेगा ही दिखेगा। शेयर करती रहूंगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो कल की वीडियो पे जो रिस्पांस आया है, जो आप लोगों के कमेंट आए हैं, वो सच में बहुत बहुत मतलब हैप्पी करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं और खुश करने वाले हैं, और मतलब एक एनर्जी सी देने वाले जो आप लोगों के मैसेजेस हैं। मानती हूँ वो जो टाइटल है, वो टाइटल को देख के जो शायद 10 लोग इग्नोर करते होंगे ना मेरी वीडियो को, वो टाइटल देख के जरूर आते हैं। देखे तो यार ये चल कम से कम छोड़ रही है ना ये चैनल, देख आते, लास्ट वीडियो तो देख आते कि ये क्यों छोड़ रही है चैनल। तो कोई बात नहीं, हर तरीके के लोग आते हैं, तो जो भी है, पर जितने भी लोग आए, जितने लोगों ने मेरे को कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत लोगों ने मुझे गाइड भी किया, आप ऐसे कीजिएगा, आप ये दिखाइएगा, आप ये बताइए, तो थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों के कमेंट जरूर मैं रीड करूंगी एक दिन। एक दिन मैं आप लोगों के कमेंट रीड करूंगी, 1-2 वीडियो के बीच में ही करूंगी और इकट्ठे ही मोस्टली कमेंट रीड कर दूंगी। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके 1 या 2 वीडियो के ही करूंगी, मैं सबके वाईटी स्टूडियो में जाके सबके कमेंट रीड कर दूंगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। भी दे रही हूँ, पर कुछ वाईटी की प्रॉब्लम है, मैं आंसर यहाँ से कर देती हूँ सब कमेंट के, कुछों के पास मेरे कमेंट नहीं पहुंच रहे, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट के आंसर्स नहीं दे रही हूँ, ठीक है। ये तो ये हो गई ये वाली बात। और थोड़ा सा आज मैं बहुत ज्यादा मतलब चैनल के लिए नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मेरा दिल सुबह से ऐसे हो रहा है, बैठा जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं और किसी से तो शेयर कर नहीं सकती, एक्चुअली हस्बैंड को तो पता ही है, तो मैं सोची आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो आपने टाइटल देखा होगा, टाइटल से आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या हुआ, ऐसा टाइटल आपने डाला है। तो बस मैं उसी टाइटल के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तो बस मैं आप लोगों से कुछ ही शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली मतलब मैं एक हैं, हमारे रिलेटिव ही हैं, तो उनके एक्चुअली पापा जी की डेथ हो गई है, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब है ना फील हुआ। एक्चुअली उनकी है ना सिस्टर इन लॉ की शादी है, तो हमारे में कहते हैं पीली चिट्ठी। बताना किसी को कमेंट में कि आपको पता है या नहीं। जिस दिन लगन चढ़ती है हमारे में, उस दिन पीली चिट्ठी बोला जाता है, लगन चढ़ती है उसी दिन उनके मतलब जो मेरी मतलब मेरी रिलेटिव लगती है, वैसे वो मेरी सासू माँ लगती हैं रिलेशन में, पर वो मेरे से कम ही एज की हैं, मतलब मेरे बराबर एज की होंगी मे बी। तो होता है ना कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं, तो मैं उनसे काफ़ी अच्छे से बात करती हूँ, वो मेरे से जस्ट अ फ्रेंड की तरह हम बात करते हैं। तो उनसे उनके ना पापा जी की डेथ हो गई, बात पता चला तो मैंने उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करके मैंने सोचा कि वो अपने घर ही होंगी, तो मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा कहाँ पर है, तो फिर मैं कह रही मैं ससुराल में। मैंने कहा ससुराल में, मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ससुराल में ऐसे टाइम पर तुम क्या पापा के पास क्यों नहीं है, वहाँ घर पे क्यों नहीं है?
तो कह रही नहीं यार ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर इन लोग की शादी है, और जिस दिन पापा जी की डेथ हुई थी उस दिन मतलब पीली चिट्ठी गई थी, और हमें ना दहेज का सामान ही चढ़ा रहे थे, मतलब भेज रहे थे उसी दिन, और उनकी 27 को शादी है, तो इसी वजह से तो मतलब कह रही इस वजह से मुझे पता है, मेरे घर वालों ने मुझे पता ही नहीं दिया। और कह रही उनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने उनको बताया, फिर उसको पता चला, फिर उन्होंने घर फ़ोन किया, तो घर वालों ने भी मतलब झूठ बोला, नहीं ठीक है पापा ऐसा कुछ नहीं है, सब यही है। तो जब उसने बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ के बोली कि मुझे पता है सब कुछ, आप मुझे झूठ बोल रहे हो, जब उन्होंने समझाया कि बेटा तेरे घर में शादी है और हम नहीं चाहते कि हमारे कारण से कोई परेशानी हुई, तो मैं मतलब मैं ये सोचती हूँ कि एक लड़की की कितनी मजबूरियां होती हैं यार। वैसे ही हम लोग है ना, हम लोग क्या, बहुत लोग है ना जैसे लेडीज़ों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत से टिकटॉक वीडियोस ऐसी आती है जिसमें लेडीज़ों को गिराया जाता है, उनके हर चीज़ को उनको छोटा दिखाया जाता है। पर यहाँ मैंने उसकी हिम्मत की मतलब दाद दी, मैंने कहा, और वो खुशी खुशी मुस्कुराहट होकर ही अपना काम करने लग रही हैं, और वो सारे काम कर रही हैं हंस के, उनकी सारी रस्में में शामिल हो रही हैं। तो मैंने जब फ़ोन किया तो वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर वो उन्होंने एक ही बात की कि बस औरतों की है ना ज़िंदगी ऐसी है, हर टाइम कुछ ना कुछ या तो स्ट्रगल लिखा होता है या फिर हर जगह सहन करने की मतलब लिखा होता है। तो वही कहते हैं ना, औरतों में ना सहन करने की बहुत शक्ति होती है। मतलब मैं तो दाद देती हूँ। मेरे जब पापा जी गुजरे थे तो मेरे को भी सुबह पता चल गया था, पता नहीं शायद मेरे तो नसीब में ही नहीं था कि मैं अपने पापा को देख पाऊँ, क्योंकि मैं सुबह से ही निकल गई थी। यहाँ से दिल्ली जाना, देहरादून से दिल्ली पहुँचना मामूली 4 से 5 घंटे लगते हैं, और अगर हम सुबह में जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, दोपहर में जाते हैं तो 6 घंटे लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। उस दिन हमने फ्लाइट्स तक बुक कर ली थी, हम एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ लेट हो गए, फ़्लाइट कैंसिल हो गई हमारी, फिर हम मतलब हम बस से गए, सब कुछ गए। पता नहीं उस दिन नसीब ही ऐसा था कि सुबह के निकले मैं रात के 12 बजे दिल्ली पहुंची थी। इतना ट्रैफिक था, इतना सब कुछ था, मुझे खुद को नहीं समझ में आया मैं इतना लेट कैसे पहुंची। पर उस टाइम पे बहुत कोशिश की पर नहीं पहुंच पाई। पर इनके साथ भी ऐसे ही, एक तो लॉकडाउन, दूसरा शादी। वो कहने कि मैं खुल के रो भी नहीं पा रही हूँ अपने घर में। कहती है क्योंकि सब बोलते हैं कि शादी का घर है और रोना होना मतलब शगुन माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसी ज़िंदगी होती है यार औरतों की कि हर टाइम उन्हें सब अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हुए चलना पड़ता है। जैसे जेंट्स लोग होते हैं ना, हमेशा वो क्विक एकदम डिसीजन ले लेते हैं जो भी कुछ होता है, और हम लेडीज़ों का क्या होता है, हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, पर हमें हमेशा जो हुआ है उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम जाए ना जाए, ऐसा हमने किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बहुत बुरा है। मतलब ऐसे भी मतलब वही है ना, ऐसे नसीब होते हैं कुछों के तो कि जो लास्ट टाइम में अपने पापा की शक्ल तक नहीं देख पाई इतने। पर सही है, भगवान देख रहा है। मैंने तो यही कहा कि कोई बात नहीं, अब वो शादी के बाद जाएंगी अपने पापा से मिलने। मेरी सासू माँ को भी जाना था पर लॉकडाउन की वजह से नहीं गई वो। बस मैं तो यही कहती हूँ, भगवान ऐसे को तो कभी भी है ना कोई भी मतलब तकलीफ दे ना, जो इतनी सहनशीलता दिखा गई। और वो अपने पापा से इतना प्यार करती थी, अपने पूरे परिवार में वो उसके पापा से ही वो इतना प्यार करती थी, और लास्ट टाइम में उनकी शक्ल भी नहीं देख पाई। तो बस वही है ना, आज मेरा ऐसे ही दिल बैठा हो रहा था क्योंकि मैंने उससे बात की, तो उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई। मेरे को बस मन में ऐसा ही लग रहा है, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब हर चीज़ हमें ही क्यों देखनी पड़ती है। बस यही था। चलो कोई नहीं यार, जो कुछ होगा तो मैं आप लोगों के बताऊंगी आगे। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। लाइक भी फ्री होता है, सब्सक्राइब भी फ्री होता है, शेयर करना भी फ्री होता है, सब कुछ फ्री है, बट हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब करा हुआ और एक शेयर बहुत मूल्यवान होता है। तो अगर आप कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर।